की जय। सदगुरु श्री आचार्य 10वें आचार्य सदगुरु श्री महंत साहब जी की दया से सदग्रंथ सत्य के खोजी बालक, इसमें जो 9 बच्चों की जो कहानी चल रही है, इसमें कुछ बच्चे तो भ्रम में अटक गए, कोई जल समाधि थल समाधि। आगे बढ़े, फिर वो त्रिकांडी महात्मा जी के पास में आए, उन्होंने तर्क वितर्क की तो वो नाराज हो गए और क्या कहते हैं, अरे निंदको तुम्हारा भाग्य फूट गया, तुम सीधे दंड के पात्र हो। वेद शास्त्र और गुरु की निंदा करने वाले महापापी होते हैं। अगर तुम ऐसी ही हट करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देकर सत्यानाश कर दूंगा। देखो न कितने ढीठ बने हैं, वेद वेदांत के सिद्धांत को भी नहीं मानते हैं। संसार में जैसा अभी चल रहा है वैसा ही उत्पत्ति प्रलय होना सनातन व नित्य का कार्य है। रोग तो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, फिर छूटेगा कैसे? तुम छूटने की बात ही कैसे करते हो? जगत ब्रह्म का नित्य संबंध है, अतः चाहे कुछ भी करो तो भी यह ब्रह्म सृष्टि का खेल कभी बंद होने का नहीं। ब्रह्म अधिष्ठान में यह 5 तत्व का जगत बना है, इसलिए ये 5 तत्व भी अनादि हैं और सदा काल से स्वयं ऐसे ही उत्पत्ति प्रलय होता है और होता रहेगा। अब तर्क वितर्क करके असंतोष प्रकट मत करो। बंधन मोक्ष भ्रम मात्र है, भ्रांति में ही वह भास होता है। ऐसा क्षमा कर भ्रांति से रहित हो जाओ। विवेक प्रकाश दोहा। मिथ्यावाद विवाद है गुरु तुमरो उपदेश, सत्य सार निर्णय को जामे नहीं लवलेश। जामे नहीं लवलेश, गुरु तुम उलटी ही चाल चलावो। गोलमाल करके सबको बीच में हमें लटकावो। जीव की सत्ता बिना सिर्फ तत्व से श्रेष्ठ बतावो। जड़ चेतन मिश्रित करके अद्वैत ब्रह्म कहलावो। बिन चेतन संबंध सुतः तत्वन के मिश्रित उपजेगी। जीव कर्म संस्कार बिना देहन उत्पत्ति कैसे होगी। देह छूटवे पे चेतन तत्व में कैसे समावेगो। है मोकु आश्चर्य ही चेतन समाप्त कैसे होगो। सीख सब गलत तुम्हारी न बैठे हृदय मंझारी। क्षमा प्रभु हमको कीजे कष्ट बड़ो ही दियो नाथ प्रणाम हमारी लीजे। वार्ता। गुरुजी, आप जो कहो हो सो सब मिथ्यावाद विवाद मात्र ही है, अथवा आपके वचनन को प्रणाम तो का प्रकाश करे। तुम तो गोलमाल करके छोड़ देवो, तो झूठी ही बात करो हो। निर्णय में ठहरे ऐसी बात करो ही नहीं हो। चेतन जीव के संबंध बिना आप ही आप तत्व के संबंध मात्र थे। अनंत देहधारी जीवन की उत्पत्ति कैसे वह कहाँ से होगी। यह प्रताप कहाँ से आवेगो। जीव की सत्ता बिना
तथा कर्म संस्कारण के बिना अनेक प्राणियों की देहों की रचना सिर्फ जड़ तत्व मात्र से कैसे होवेगी। भला देह छूटवे पे देहों के साथ ही जीवन को नाश है कि चेतन जड़ में कैसे समावेगो। भला चेतन जीव को नाश कैसे होवेगो। यह बात तो बिल्कुल असंभव मालूम पड़े है। और अपने को सुख स्वरूप तो तू कैसे माने, क्योंकि सुख स्वरूप यदि मैं हो तो मोकु सुख की चाहना क्यों होवे है। भिन्न पदार्थ संबंध बिना सुख नहीं है सके है। जाते अपने आप को स्वाभाविक सुख रूप मानवो गलत भ्रम मात्र ही ठहरे है। आप कबहू तो कछु कहो हो और कबहू कछु कहो हो। शिष्य के वचन सुनकर त्रिकांडी महात्मा वहां से खिसिया कर चल दिए और ब्रह्म ज्ञानी राजा के पास आकर अपनी अर्ज सुनाई। ब्रह्म ज्ञानी जी का दरबार लगा हुआ है और महात्मा लोग उनके अर्जली में खड़े हुए हैं। त्रिकांडी महात्मा उनके दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं, त्रिकांडी महात्मा, महाराज, हमने जनता में आपके बताए अनुसार भक्ति योग ज्ञान का उपदेश दिया और जनता ने माना भी, परंतु 4-5 बालक हैं, वो हमारे उपदेश को नहीं मानते हैं। वो वेद व ईश्वर का खंडन करने में भी नहीं हिचकते। हमने उनको काफी समझाया, परंतु उन पर हमारी एक भी युक्ति नहीं चली। सरकार वो जनता में भी अपन लोगों के प्रति अश्रद्धा पैदा कर देंगे। इसलिए उनको दंड देकर दवा देना ही उचित है। ब्रह्मज्ञानी, अच्छा कोई है, उन बच्चों को बुला कर लाओ। एक साधु जाता है और उन बालकों को बुलाकर ब्रह्मज्ञानी के दरबार में हाजिर करता है। बालक ब्रह्मज्ञानी जी को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी, अरे बच्चों, हमने सुना है कि तुम महात्मा लोगों की व वेद शास्त्रों की बातों में तर्क करते हो, उनके वाक्यों से तुम्हारा समाधान नहीं होता है, क्या ये सत्य है? वेद के बाहर तो शंका करनी ही नहीं चाहिए। अगर शंका की थी तो वेद प्रमाण या संतों के वचनों पर विश्वास रखकर उनकी बात मान लेना चाहिए। जैसा वो कहें वैसा ही चलना चाहिए। ज्ञानेश महाराज, इनके वचन रूप उपदेश से हमारे रोग दूर नहीं भयो है, तो हम संतुष्ट कैसे है जावे। यदि आपके पास में हमारे जन्म मरण व त्रेताप दुख दूर करवे की औषधि होवे तो कृपा करके आप ही हमारे रोग को नष्ट कर दे। ब्रह्मज्ञानी, अरे भाई, तुम्हारे आत्म स्वरूप में रोगों का नामो निशान नहीं है, फिर तुम रोगी कैसे हुए? तुम्हारे में तो कुछ रोग ही नहीं है। जो वेद और गुरुजन कहते हैं सोई बात सच्ची है। रोगादि का जो मिथ्या भ्रम लगा है उसके लिए वेदांत उपदेश को धारण करो, जिससे तुम्हारा सब भ्रम दूर हो जाएगा। यदि तुम्हारे वास्तव में रोग शोक है तो परमात्मा का नाम स्मरण करो, ध्यान धारणा समाधि करो, जप तप व्रत करो, जिससे बहुत प्रकार के रोग तुम्हारे मिट जाएंगे। अच्छा, इन लोगों से तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हुआ तो तुम हमारी शरण में आ जाओ। इकरार नामा लिखकर ऊपर दस्तखत करो, हमें अपना तन मन धन अर्पण करो, तब फिर हम तुम्हें अपना शिष्य बनावेंगे। हम तीनों लोगों के अटल अधिपति महाराज हैं। हमारे कहे प्रमाण चलने से तुम
हमारे प्रिय शिष्य बनोगे और 3 लोक का राज सुख भोगोगे। सब उनके चेले बन जाते हैं। हे भाई, जैसे तुम चेले हो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तैसे तुम कामिनी रूप स्त्री हो और हम तुम्हारा पुरुष रूपी पति हूँ, सुखदाता हूँ। वास्तव में जैसे हम ब्रह्म हैं, तैसे तुम लोग भी हमारा अंश ब्रह्म रूप ही हो। हम तुम में कोई भेद ही नहीं है, अभेद है, परंतु जगत विलास करने के लिए सोई ब्रह्महीन ही नर नारी या प्रकृति पुरुष के आकार में 1 से 2 भाग हुआ है, वह तुम और हम हैं, ऐसा जानो। कामना रूप से इच्छा करके मैंने ही सारा जगत को उत्पन्न किया है। एको हम बहुश्यामित प्रजायते। मेरी इच्छा रूप आदि माया सदा काल स्वाभाविक ही मुझ में बनी रहती है, वह कभी मुझसे न्यारी नहीं रहती है। हे शिष्यो, नाना भेष श्रृंगार बना करके हमारे सामने या मंदिर के सामने नाचो गाओ, प्रेम में मस्त रहो, ईश्वर के ब्रह में व्याकुल हो रहो। कर्म उपासना योगादि से होने वाला आनंद तो हमारा ही विलास है। ये त्रिगुणी जगत भी हमारे ही खेल विलास से पैदा हुआ है। जो भक्त मेरे कहे प्रमाण चलेंगे, सोई मेरे प्रिय पटरानी होंगे, उसी को महदानंद मिलेगा। धर्मेंद्र मन सुखा। वह अन्य जन डर दरबार के मारे चुप हो गए, ये यहीं रुक गए। अब ज्ञानेश, विवेक प्रकाश और सत्येंद्र बाकी रहे। इन्होंने फिर प्रार्थना की, ज्ञानेश, हे महाराज, आपने जो हमें सुख रूप ब्रह्म बतायो है, परंतु वास्तव में हम सुख रूपी ही हैं, तो फिर दुख रूप देह या जगत को कौन ने और क्यों बनायो? तुम्हारे सुख रूप बताए हुए पे हूँ, हमें तो दुख है रहो है। फिर हम सुख रूप कैसे भय? आपने जो नाम स्मरण योग ध्यानादि साधन हमें बतायो है, वाते हूँ हमारो कछु दुख नहीं छूटो। अब बताओ, आपके मार्ग में चल के हमारो कहा कल्याण भयो? जब आपके बताए इन हट कर्मन ते हमारो कोई अर्थ सिद्धि नहीं होवे है, तो फिर इनको सीख के इनमें प्रेम लगाए के ही कहा करेंगे। ब्रह्म ज्ञानी, बच्चों, ये जगत तो मेरी स्वप्न अवस्था का भास मात्र है। सो झूठे जगत को तुम सत्य करके मान रहे हो, सो ही तो तुम्हारी कल्पना भास मात्र है। हमारी सहज लीला से यह जगत की खेल तमाशा बत रचना हुई है। अधिष्ठान ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। विवेक प्रकाश, गुरुजी, प्रथमारंभ में आप कैसे रहे? जब एक अद्वैत ही सत्य तो फिर आप में द्वैत बुद्धि कहाँ से उत्पन्न भई? एक आपको और दूसरों माया को दे चित्त कैसे भय? कहाँ पे कैसे रहते हो रहे? सो कहिए, आप जागृत चेतन दृष्टा ब्रह्म हैं। फिर का विधिते नींद अविद्या गाफिली में पड़े, अविद्या कहाँ से खड़ी भई जाते? त्रिकांडी जाते त्रिगुणी जगत सृष्टि उत्पन्न कर लई। सोचो करी जगत उत्पन्न करके आपको कहाँ प्रयोजन सिद्ध
करनो हो। प्रथम सब सृष्टि नहीं हती, तो फिर स्त्री और पुरुष ये दुई रूप को कौन ने का भांति से उत्पन्न कियो, तथा ब्रह्म नपुंसकते प्रकृति पुरुष है, द्वय न्यारे न्यारे का तरहते उत्पन्न भय होंगे, जाते सर्व संदेहन को सर्व भेद मोकु समझाए के कहो। ब्रह्म ज्ञानी, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। उसी आनंद विलास में निमग्न होने से सहज लीला से सारे जगत की उत्पत्ति का विस्तार हुआ है। तहाँ चेतन स्वरूप में ही अमान पुरुष आदि करता हूँ, परमात्मा हूँ, और आनंद सोई नारी या आदि माया स्त्री का मुख्य अंग है। सो न्यारा ऐसे भेद को बिलगाए के जान लो। सदा सर्वदा शब्द स्वरूपी मैं ओमकार ब्रह्म हूँ। मेरी सत्ता का प्रकाश सब में व्यापक है, तथा माया प्रकृति भी हमारी ही एक अंग या भाग है। उस आनंद रूपी स्त्री के मोह में जब मैं मस्त गाफिल हुआ तो नींद आ गई। सोई अज्ञान रूप अविद्या माया के संग से सकल पिंड ब्रह्मांड की विस्तार से उत्पत्ति हुई, ऐसा जान लो। सत्येंद्र, गुरुदेव, ब्रह्म एक ही जब सच्चो है, तो फिर कौन की प्रतीति ते वह फूट के अनेक भयो, ऐसो क्यों भयो सो बताओ। ओमकार ब्रह्म में पिंड ब्रह्मांड उत्पन्न करवे की इच्छा की भांति उत्पन्न भई, सो कहो भला एक अकेले में इच्छा उदय ही कैसे भई, जब वह स्वरूप ते फूट के अनेक रूप या टुकड़ा टुकड़ा में भयो, तब सच्चिदानंद हूँ फिर वह कैसे कहलावे हो। क्योंकि सत्य असत और चित्त जड़ और आनंद दुख रूप में बदल गए हो, फिर वह शुद्ध कैसे कहलाए सके है। आप कहा कारण ते धोखे में पड़े हो, कहा कारण ते बंधन में पड़े हो, सो कहो। ब्रह्मज्ञानी, क्रोध में भर करी ये तो बड़े दुष्ट हैं, वेद द्रोही गुरुद्रोही निकल आए हैं। हमारी बात ये मानते ही नहीं है। तुमने क्या समझा है, जानते हो हम कौन हैं? हम श्राप दे देंगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। वेद प्रकाश, हाथ जोड़कर, महाराज हम चाहते हूँ जे ही हैं, मेरो सत्यानाश होवे पे मैं तो बच जाऊंगो। महाराज कृपा करके जे ही वरदान मोकु दे दो, जाते मेरो बंधन जल्दी कट जावे। ब्रह्मज्ञानी, अच्छा तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे मन में आवे जिसको गुरु बना लो। हम जो जानते थे सो तुमको बता दिया, इससे ज्यादा हम नहीं जानते हैं। विवेक प्रकाश, ज्ञानेश और सत्येंद्र की शंका ब्रह्मज्ञानी जी महाराज से समाधान नहीं हुई। ये वहां से चल दिए और आपस में सलाह करने लगे। विवेक प्रकाश, अपन को सत्य क्या है इसका पता नहीं लग पाया। इन लोगों का ज्ञान तो केवल वाक्य चतुरता ही मात्र है। इन लोगन के सिद्धांत तो भाष, अध्यास, अनुमान और कल्पना इन्हीं के आधार पे है। इन्हीं को जे सत्य माने हैं, कबहू सबको एक में सान के कछु नहीं रहन देवे हैं। इनको ज्ञान निड़ते सत्य सिद्ध नहीं होवे है। अब चलो कोई ऐसे सदगुरु की तलाश करें जो सब विद सबके परीक्षक होवे। ये सब अधूरे ही निकले। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल आवे खोए। ज्ञानेश, भैया चलो अपन तीनों जने
अब घर को मत चलो, चलो सदगुरु की खोज करेंगे। सत्येंद्र, भैया सदगुरु कहाँ पे मिलेंगे? अगर मैं तुम्हारे संग घर छोड़ के चलूंगा तो मेरे मैया बाप रोए रोए के मर जावेंगे, जाते मैं घर नहीं छोड़ सकूं हूँ। बुढ़ापे में मैया बापन को दुख नहीं दे सकूं हूँ। भैया तुम्हें यदि सत्य को पतो चल जावे तो कृपा करके मोकू हूँ बताए दीजो। मैं तो अब घर की जाऊंगो, रुको जाऊंगो। ज्ञानेश, भैया सत्येंद्र आप घर ही पधारो, अब ही तो हमको जाए के पहले माता पिता कुटुंब के दर्शन करेंगे, फिर कहूँ जावेंगे, जाने की सोचेंगे। परंतु ये बात आप काहुत कहियो मत। अच्छा नमस्कार। सत्येंद्र अपने घर लौट जाता है और ज्ञानेश और विवेक प्रकाश आपस में सलाह करते हैं। ज्ञानेश, भैया विवेक प्रकाश, मैं अपने माता पिता के दर्शन करके तुम्हारे ही घर आ जाऊंगा, फिर आज रात को अपने घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल चलेंगे। विवेक प्रकाश, भैया ज्ञानेश घर छोड़ने से पहले अपन कुछ प्रतिज्ञा करें, जब ही अपन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल है पावेंगे। पहली प्रतिज्ञा ये है कि चाहे कितनी हो विपत्ति अपने ऊपर आए के गिरे, अपन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुख दुख को प्रसन्नता पूर्वक झेलेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा ये करो कि जब तक अपन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अपन घर नहीं लौटेंगे। भैया इन दोनों प्रतिज्ञा को स्वीकार करो। ज्ञानेश, भैया तुम्हारी ये दोनों प्रतिज्ञाएं मेरे सिरोधार्य हैं। चलो अब अपने अपने घर को चलें, आज मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। पर्दा गिरता है। पूरी बस्ती में शोर हो गया कि विवेक प्रकाश और ज्ञानेश ने ब्रह्मज्ञानी जी महाराज की सत्संग में टिड्डी उखाड़ दी, उनकी एक भी बात नहीं चलने दी। विवेक प्रकाश को ज्ञानेश के माता पिता ने भी जब ये बात सुनी तो उनको काफी प्रसन्नता हुई। सब गांव के लोग बाग विचार करने लगे कि अपने गांव में ये दोनों बालक कोई होनहार बनेंगे। छोटी सी उम्र में इन्होंने ब्रह्मज्ञानी जी की बोलती बंद कर दी। अपन सब मिलके इन दोनों बच्चों को काशी पढ़ने भेज दें, वहां से संपूर्ण विद्वान होकर लौटेंगे, अपने गांव का नाम हो जाएगा। चलो उनके पिताओं से बातचीत करते हैं। बच्चों के माता पिता कहते हैं कि काशी पढ़ाने की हमारे में तो गुंजाइश नहीं है, आपके ही बच्चे हैं, आप लोग जाने गांव के ये कहते हैं। अच्छा आप चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च सारा गांव बर्दाश्त करेगा। माता पिता खुश हो गए। पर्दा खुलता है। विवेक प्रकाश के माता पिता बैठे आपस में अपने होनहार सुपुत्र की प्रशंसा करते हैं। इतने में विवेक प्रकाश का बड़ा भाई आता है, अपने माता पिता के चरणों में सिर नवाकर बैठ जाता है। मैया अपने बड़े पुत्र के सिर पर हाथ फेरती है और प्यार करती है और विवेक प्रकाश की प्रशंसा करती है। विवेक प्रकाश के बड़े भाई का नाम शीलेंद्र है, उसकी उम्र अभी 18 वर्ष की है और विवेक प्रकाश की 12 वर्ष की उम्र है। शीलेंद्र 12वीं क्लास में पढ़ता है, परंतु सात्विकी विचार का होने से धोती कुर्ता आदि सादा पोशाक ही पहनता है। विवेक प्रकाश और ज्ञानेश 7वीं क्लास में पढ़ते हैं।
विवेक प्रकाश की माँ बेटा शीलेंद्र, देख आज विवेक प्रकाश ने ब्रह्मज्ञानी जी महाराज की बोलती बंद कर दी। पूरे गांव में ऐसो शोर है रहो है। गांव के लोग बाग अपने निज खर्चा पे बाकू काशी पढ़ावे को भेजने को चाहे हैं। बेटा जा में तेरी कह रहा है विवेक प्रकाश, हमने तो कबहू पढ़तो लिखतो हूँ ना, देखो जाने कहा शास्त्र करेगो होगो। बेटा तू जाको पढ़ावे हूँ नहीं है, थोड़ी देर जाकू लेके बैठो कर। जे स्कूल में कहा पढ़े है कहा लिखे है, जे जेऊ ही उधर उधम मचावे तो डोले है। तू जाकू डांट फटकार कर पढ़ावे कर, नहीं तो जे गमार ही रह जावेगो। जे नेक तो ही ते डर पे है, सो तू ही जाकू पढ़ावो कर। शीलेंद्र, माँ विवेक प्रकाश को मैं काशी पढ़ने नहीं जाने दूंगो। मैं बाकू अपनी आँखें ते अलग नहीं करना चाहूं। जब तक मैं विवेक प्रकाश को मोह नहीं देख लूं तब तक मोह को चैन नहीं पड़े है। तुम विवेक प्रकाश को काशी पढ़वे मत भेजो। मैं अब अपनी पढ़ाई बंद करके नौकरी करूंगा और विवेक प्रकाश के लिए घर पर ही विद्या पढ़ाए लिए कोई विद्वान अध्यापक को प्रबंध कर लूंगा और मैं हूँ खुद पढ़ाऊंगा, परंतु मैं विवेक प्रकाश को बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर विवेक प्रकाश काशी पढ़वे जाएगो तो मोह को धीरज नहीं बधेगो। सो कृपा करके आप विवेक प्रकाश को काशी मत भेजो। विवेक प्रकाश के पिता बेटा शीलेंद्र, विवेक प्रकाश काशी ते एक विद्वान पंडित है कि निकलेगो। वाको खर्चा पूरा गांव मिल के झेलेगो। जाओ में चिंता की कोई बात नहीं है। बेटा अपन बाकू इतनो पढ़ाए नहीं सके और तू कहे कि मैं नौकरी करके पढ़ाऊंगा तो बेटा तेरी पढ़ाई मारी जाएगी। वैसे सोच विचार लो, अब ही समय है। जैसे तुम सब जने उचित समझो वैसो कर लो। इतने में विवेक प्रकाश आज बहुत गंभीर मुद्रा में चला जाता है। माता पिता व बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया। माता पिता ने गोद में लेकर प्यार किया। फिर विवेक प्रकाश अपने बड़े भाई के पास बैठ गया। शीलेंद्र, विवेक प्रकाश, हमने सुना है कि पढ़ते लिखते नहीं हो, वो क्यों हरदम खेल कूद में ही लगे रहते हो? देखो अब तुम मन लगाए के पढ़वो करो। तुम्हारी पढ़ाई वे को अब विशेष प्रबंध करो जाएगो। जाते खेल कूद को कम करके अब पढ़ने में ध्यान लगाओ। विवेक प्रकाश, दादा मोते आप पढ़वे की ही मत कहो हो, सब कुछ कहो, अब मुँह पे पढ़वो लिखवो नहीं है पावेगो। जाके ले मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगू। शीलेंद्र, विवेक प्रकाश, आज तेने मेरी आज्ञा उलट दी। जा अब मैं तोते नहीं बोलूंगा। तेने आज तक मेरी आज्ञा का पालन करो हो, परंतु आज तेने मेरी आज्ञा नहीं मानी। अब जाके सोच में मौन धारण करूं हूँ। अब तेरे मन में आवे सो कर। ऐसा कहे कि शीलेंद्र मौन हो जाता है। विवेक प्रकाश के आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं और विवेक प्रकाश अपने बड़े भाई के चरण कमल कर मनाता है, परंतु शीलेंद्र मौन ही रहता है, कोई जवाब नहीं देता और उठकर वहां से चल देता है। विवेक प्रकाश रोता ही रह जाता है। माँ बाप विवेक प्रकाश को पुचकारते हैं और समझाते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, इसलिए शीलेंद्र तुमसे नाराज हो गया है। अब तुम पढ़ाई कबूल करो तो शीलेंद्र तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। विवेक प्रकाश,
अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आगे का आगे सुनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।